लेकिन जब सामने आते हैं तो फिर अब मुंह से जबान ही नहीं खुलती है कि कैसे बोले, क्या बोले। आई थॉट एज मच, किसी ना किसी को तो स्टेज फियर ऐसा हुआ ही होगा। सारी तैयारी करके भी उस समय भूल जाते हैं। I have experienced that too many times. Same idea. I never thought I'll become a teacher at any time. That much stage fear. इनफैक्ट मेरे साथ ही ऐसा हुआ था एक बार किस्सा कि मैं कॉलेज में थी। आई वाज अ वेरी गुड डिबेटर इन द कॉलेज का फर्स्ट पोजीशन आया था मेरा, तो मुझे इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन के लिए सेलेक्ट किया गया था। और तभी मुझे सभी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के सामने बोलना था। और मैं पूरी तैयारी करके गई थी और वहां पे जब इतने सारे स्टूडेंट्स को देखा जिनको मैं नहीं जानती थी। यहाँ कॉलेज में भी सबको जानती थी मैं, तो इट वाज लाइक अ होम फील। लेकिन वहां मैं एक शब्द एल्फिस्टन कॉलेज में हम लोग इंटर कॉलेज एक शब्द नहीं बोल पाई। मेरे पैर थर थर थर, आई कुड हियर माय। और कोई विश्वास नहीं करेगा निशी ऐसे कर सकती है। हाँ, और मैं लिटरली एक वर्ड बोलना नीचे उतर गई। For the first ever exposure to inter college students, और मेरी ऐसी हालत खराब थी। Of course बाद में ठीक हुआ, सेकंड टाइम सेलेक्ट गई तब अच्छे से बोल के आई, तो सबने बहुत तारीफ किया। लास्ट टाइम she was so nervous, this time she did much better। लेकिन वो जो एक्सपीरियंस मुझे आज तक नहीं भूलता है कि इतना सब मालूम होने के बावजूद, इतने अच्छे डिबेटर होने के बावजूद, एनवायरनमेंट जैसे चेंज हुआ, मैं एकदम नर्वस हो गई। तो यहाँ था और वहां होने में फर्क हो जाता है। डिस्पोडेंसी इसको बोलते हैं। नहीं, दूसरी बात मुझे यहाँ एक ध्यान में आया कि यहाँ पे मेंशन दैट इट इज बिकॉज ऑफ अर्जुन अटैचमेंट टू द किथ एंड किन। बट अक्सर हमारे साथ समटाइम्स इज नॉट जस्ट अटैचमेंट टू द एक्सटर्नल थिंग, इट कुड बी एन एवर्शन टू द अदर थिंग्स आल्सो व्हिच मेक अस not respond in the appropriate manner. Rag dvesh being two sides of the same coin. अभी बहुत like the stage fright thing is more because अनजान लोग सामने हैं तो एक एवर्शन सा हो जाता है, अटैचमेंट टू अपने हो जाते हैं वहां पे। हाँ, तो दोनों प्ले। वही कि जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब की बार हुआ। गांडीव हाथ से सिर्फ फिसलने लगा, अर्जुन के कांपने लगा। और सबसे पहली बात उसने क्या कही? He now started putting before Krishna to convince him the spacious argument that war in itself was sinful. कहाँ से उसने शुरू की? कितना वेल जस्टिफाइड ना। हम अपने आप को जस्टिफिकेशन कैसे देते हैं अपना जो विचार है उसके साथ में, कि युद्ध करना पाप है और यू विल नॉट से नो टू इट। कितना पावरफुल आर्गुमेंट के साथ में उसने अपनी बात कही। इनफैक्ट चैप्टर 1 जब भी मैं पढ़ती हूँ तो कहती हूँ कहाँ गलत कहा उसने। जो भी रीजनिंग दिए हैं अर्जुन ने इतने पावरफुल हैं एक के एक कि मानने को मन करता है। ये सारे सही हैं। तो और दूसरी बात, that it would destroy the clan and eclipse dharma। अब ये तो अधर्म हो जाएगा कि युद्ध करना पाप है। तो धर्म अधर्म की व्याख्याएं ऐसे होती रहती है, बदलती रहती है। and lead to moral anarchy, scarcity and devastation and bring many other disasters upon the society। This also gives you an idea कि जब हम दो लोगों के बीच में जब इंटरेक्शन होता है, कुछ बात होती है, तो एक पर्सन जो है बहुत कन्विंसिंगली अपना बात कह रहा है और हमको उसकी बात जच नहीं रही है कि नहीं ये सही नहीं है, लेकिन वो बंदा जो कह रहा है ही इज टोटली कन्विंस्ड अबाउट व्हाटएवर ही इज सेइंग, सो ही इज राइट इन हिज ओन सेंस। तो जब हम उसको बोलते हैं तुम गलत बोल रहे हो, तो उसको मतलब ही विल नॉट टेक हमारा ऑब्वियसली नॉट। अगर हम ये बात समझ ले तो हमारे जो कन्वर्सेशन में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो बहुत जल्दी मतलब रिजॉल्व हो सकते हैं। बिकॉज व्हेन आई अंडरस्टैंड what mindset is he saying and what is his value with which he is saying something, so instead of saying directly you are wrong,
we can find different Because one way is not to deal really with it. wrong. That is the way one is seeing it as real. उसके लिए वो Yeah, that's what I'm saying. हम्म, हम लोग सामने वाले को तो गलत लग रहा है ना, कृष्ण को तो हाँ, गलत ही लगा ना उनकी बात, लेकिन उन्होंने बिल्कुल। उसको इस तरह से नहीं बोला कि नहीं तुम गलत हो। हाँ, तो उन्होंने अभी जब कृष्ण बोलना शुरू करे, यदि बोले कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, तो गया, फिर भगवत गया। गीता कहाँ आएगी? The reason that Krishna doesn't say तुम गलत हो is because if he says तुम गलत हो, there will be a mind block in the mind of Arjuna to even listen to what Krishna says हाँ, next. वो सुनना ही बंद कर देगा। तो वही हम So लोग if एक you want नॉर्मल that सामने वाला should listen to you, we have to put ourselves in that person's shoes and then talk accordingly. वो अक्सर वो एक there's that cartoon, you know, कि 6 नंबर लिखा है, एक साइड से एक व्यक्ति उसको 9 देख रहा है, दूसरे साइड से एक व्यक्ति उसको 6 नंबर देख रहा है, दोनों अपनी जगह पे करेक्ट हैं। हाँ, यहाँ पर विनोबा भावे ने भी अच्छी कहानी बोली है आगे। चल ज्योति पढ़ती है, डाउन दैट यू आर लॉग्ड इन अगेन। मैम इंटरनेट मेरा अनस्टेबल है, अगर लॉग ऑफ हो गई तो प्लीज। हाँ हाँ ठीक है ना, योगिता पढ़ लेगी। ठीक है। Okay. I am reminded here of the story of a judge. He had sentenced to death hundreds of criminals. But one day, his own son, accused of murder, was produced before him. The guilt was proved and the time came for the judge to pronounce the sentence. But then he hesitated and started arguing. The death sentence is inhuman. It does not behove a man to inflict such a punishment. It destroys all hopes of reforming the guilty. One commits murder in a fit of passion. The moment of bloodthirsty madness then passes off. Still, we coolly take him to the gallows and hang him to death. It is disgraceful to humanity. Such were the judge's arguments. But had his son not been there, he would have gone on sentencing people to death. His arguments lacked inner conviction. They were born out of attachment to his son. जब इस प्रकार से हम अपने आप को आर्ग्यू करने लगते हैं, trying to justify our thoughts or actions, we should be watchful. We should know that this is adharma happening. Arjuna's condition was like that of the judge in this story. His arguments were not unsound. The world has witnessed precisely the same consequences of the First World War. But the point is that Arjuna was not voicing his own authentic conviction. His words were seemingly wise, but not really so. Krishna realized this. He, therefore, paid no attention to Arjuna's arguments and straightway proceeded to dispel his delusion. Had Arjuna really become a votary of non-violence, he would not have been satisfied until his arguments had been convincingly answered. But the Gita nowhere deals with them, and yet Arjuna was ultimately satisfied. This means that Arjuna had not really become a votary of non-violence. The intrinsic propensity to fight was still very much a part of his nature. War was for him his natural and inescapable duty, but he was trying to evade it under the spell of delusion. And it is this delusion that the Gita attacks most pointedly. अभी ये Why did समझने वाला Arjuna चाहिए ना consider it सामने। as a Sorry अंजलि, सुना नहीं तूने क्या बोला? yeah. Why did I'm asking the others, why did Arjuna consider it as his inescapable duty? I know the answer. I'm just asking why. Sorry. He's mentioned that Arjuna, the intrinsic propensity to fight was there in Arjuna, and he considered it his inescapable duty. Why was this? Why would he consider it as his inescapable duty? No. Inescapable duty. He was just now not seeing it. Or what I can see is that Vinoba Bhave is writing, saying from his side here. Yeah. ये chapter 1 में तो आता नहीं है.
had Arjuna really become the votary of non-violence? जो लोग ऐसा कहते हैं कि Arjuna had turned non-violent. He actually had not. But he Yeah, was that is talking what like I'm that. saying. हाँ, he was He talking. had not. It was Arguments his जो दे basic रहा था, nature. वो उस ढंग से दे रहा था कि युद्ध करना पाप है. लेकिन वो उसका बेसिक ड्यूटी ये सोच है कि इट इज पार्ट ऑफ हिज नेचर एंड इट इज पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी. हाँ, तो वो ऐसे क्यों सोचेगा? हाँ, वो ऐसा नहीं सोच सकता, लेकिन उस समय सोचा, इसलिए वो अधर्म हो गया ना. नहीं, why is it his inescapable duty? Some question I'm asking. Because he's a Kshatriya. हाँ, This is a duty that comes out of the Varna system. That as per his Varna, he is a Kshatriya. So it is a part of his nature to be fighting and to, it becomes his duty. yes, duty prevails. धर्म, इसलिए तो वो फाइट नहीं करूंगा, वो क्योंकि अधर्म हो फाइट गया करना ना. पाप है. That argument does not suit the role of a warrior. Kshatriya. So our duty, स्वधर्म ले आ गया. स्वधर्म पढ़ो. Purpose of the Gita, dispelling anti-swadharma delusion. Arjuna had not only started talking of non-violence, he was also talking of sannyasa. He was saying that sannyasa was preferable to bloodstained Shatra dharma. Duty, Kshatriya dharma. Kshatriya is Kshatriya. yeah, duty of Kshatriya. But was this his swadharma? Was this in keeping with his nature? He could easily have donned the garb of a recluse. But how could he have acquired the mentality of a recluse? Had he gone to the forest to live the life of a recluse, he would have started killing the deer there. The Lord tells him plainly, "O Arjuna, you are saying that you would not fight. This is an illusion. Your nature, which has been formed through all these years, will compel you to fight." तुम भले जंगल में चले जाओ, तो वहां भी कुछ ढूंढ लोगे फाइट करने के लिए. चल, हेलो ज्योति, फ्रीज हो गई वापस या ज्योति फ्रोजन? हाँ, चल शुरू कर. This is my swadharma. हाँ, आ गई ज्योति, आ गई. अच्छा, start. नहीं, वापस गई. आई, आयरम गैरम हो गई. आ रही, आ गई ज्योति. अच्छा, नहीं, तो योगिता ने शुरू नहीं किया, तू चल, तू ही पढ़. हाँ, ठीक है. Yes, ma'am. Arjuna is finding his swadharma devoid of merit. But even if it is so perceived, one has to find fulfillment through its practice only. Such a powerful statement ना, ये स्टेटमेंट को बार बार कहीं लिख के रखो, पढ़ के रखो. यदि तुम्हें उसमें कुछ भी गलत भी लग रहा है तो भी you have to find fulfillment in the practice of your own dharma. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लगता है मुझे तो ये. चलो. Ma'am, can I ask a question? Payal here. Of course. Ma'am, so we are attributing that much high level of consciousness to Krishna, correct? If that is Krishna, it is said later in this chapter only that Krishna is to be found within us. So, क्या हमारी consciousness इतनी potential वाली हो सकती है जो हमें बोल सकती है ये, if we do not have a Krishna?
Where is the question of हो सकती है? That is मतलब exactly ma'am, what it is. is innate in us. Is it innate in us? It is innate in us. It cannot be got from outside. Only thing is, it is veiled with all the ignorance and impurities. Okay. So it's going down that आप अपनी ये veils को उतारते रहो, हाँ. illusions को, and your Krishna will answer you. Of course. In fact, there are times when, in spite of all the veils, there are, specks sometimes emerging out and showing its glow to you. There are moments of that kind in life. Yeah, that's there. I know. But it's just our disbelief also is a veil. Yes. Then. So, in fact, मैंने जो वो स्टोरी नरेट की थी दादा पोते की, यही तो जी. बोलती है वो कि भले तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन सफाई हो रही है. Studying of Gita, reading it over and over again repeatedly, is bringing about the cleansing. It is this cleansing that is being talked of, what you are asking. Okay, okay, got it, ma'am. Thank you so much for My clarity. pleasure. Carry on. There can be no pride attached to any particular Swadharma. This is the law of growth. Swadharma is not something to be adopted because it is perceived to be great or noble, nor it is to be cast off because it appears lowly. Swadharma is neither great nor small. So it is important. equal to our measure. It is that which fits us the best. Shreyan Swadharma Vigunaha. One's own dharma, even if it is devoid of merit, is the best for oneself, the Gita says. The word dharma here does not mean a religion like Hinduism, Islam, or Christianity. Every individual, in fact, has his own distinct dharma. 200 individuals sitting in front of me here have 200 different dharmas. Even my own dharma today is not what it was 10 years ago, and it will not be the same in 10 years' time. As one's mind grows and develops through reflection and experience, the old dharma gets shed and one acquires new dharma. Nothing in this matter should be done obstinately. क्या बोलते जनता? Dharma. 200 people sitting in front of me have 200 dharmas. अब वो प्रीवियस सेंटेंस जो प्रीवियस पैराग्राफ में अंजलि ने जो समराइज किया, क्यों वो युद्ध करना नहीं छोड़ना चाहिए? क्योंकि वो क्षत्रिय है. तो क्षत्रिय वाली बात कहो तो फिर तो खाली 4 ही वर्ण हुए, तो खाली 4 ही प्रकार के धर्म क्यों नहीं बोल रहे हैं विनोबा भावे? विनोबा भावे कह रहे हैं कि 200 लोग जो तुम मेरे सामने बैठे हो, तुम्हारे 200 धर्म हैं. उसके अलावा मेरा जो अभी आज धर्म है वो 10 साल पहले नहीं था और 10 साल बाद में नहीं रहेगा. सो व्हाट इज देन धर्म? अर्जुन के लिए तो उस समय हमने क्षत्रिय वर्ड कह के पास ऑन कर दिया. अभी बोलो. हाउ विल धर्म मतलब कि स्वधर्म मतलब कि आपको अभी के टाइम पे जो काम मिला है वो आपका धर्म है. मतलब कि आज मेरी जो ड्यूटी है कि मुझे सपोज के आज मेरी छुट्टी है तो मुझे घर का काम करना है, या तो आज मैं ऑफिस में हूँ तो मुझे वो काम करना है. मतलब कि ऑफिस में है तो मुझे घर का नहीं सोचना है और घर में हूँ तो मुझे ऑफिस का नहीं सोचना है. दिस इज माई स्वधर्म. मतलब जो मैं समझती हूँ. Yeah, it's like, ma'am, I'm a lawyer. If I take up a case, either I should not take it up in the first hand, but if I take it up, then I have to defend my client to the last bit. फिर वो भले चाहे जो हो, फिर वो मेरी ड्यूटी हो गई. Exactly. अगर मैं ले लिया हाथ में तो ले लिया.
अगर मैं कसब को डिफेंड कर रही हूँ तो फिर मुझे अंत तक उसको डिफेंड करना है। बिल्कुल, वेरी ट्रू, मैम एंड इसमें सो डिफिकल्ट इट इज। या इट इज सो डिफिकल्ट, और वही मैं सोच रही हूँ कि मैं या तो मुझे पहले ही सोच के नहीं करना था, राइट? हाँ द बिल्कुल, यूनिवर्स विल गिव मी दैट अपॉर्चुनिटी एकदम। कि चॉइस है आपके हाथ में, आप कसब का केस लो के ना लो, हम्म, बट लो तो फिर देन यू कैन नॉट हैव अ कॉन्फ्लिक्ट कि एकदम भैया मानव धर्म को मैं वो कर रही हूँ, वो पहले सोचना था। एकदम एकदम। नहीं, अब ओके तूने बहुत अच्छा एक टॉपिक शुरू किया है। इसी के अंदर मेरे माइंड में भी यही बात आ रही थी कि अब हाँ जैसे कि एक क्लाइंट ने तेरे को पूरी सच नहीं बताया हाँ और तूने वो ले लिया उसको, और आगे जाके तुझे दिख रहा है कि इट इज कॉन्फ्लिक्टिंग विद योर वैल्यू सिस्टम, राइट उसको तुझे डिफेंड करना है। हाँ। तो अब क्या करेंगे? क्या अपना धर्म वो अ, धर्म क्या कहेगा, स्वधर्म क्या कहता है ऐसे में? तो मुझे तो पहले विचार आएगा या तो मैं केस पेपर्स वापस दे दूं क्योंकि मेरी वैल्यूज के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, आई कैन नॉट डू इट। एक ऑप्शन वो है, या दूसरा ऑप्शन कंटिन्यू देन फॉरगेट योर वैल्यूज। उस समय उस केस के लिए, इन एनी केस तुम केस उसके लिए लड़ रहे हो ना, यू नॉट फाइटिंग इट फॉर योर सेल्फ। तो तुम्हारा यस वैल्यू जजमेंट उसके अंदर आना ही नहीं चाहिए। या इफ इट इज इन सिंक इट विल एनहांस, दैट्स फाइन। हाँ लेकिन इफ इट इज नॉट इन सिंक एंड इफ यू आर कमिटेड, then you do what is needed to be done करेक्ट। Miss as a Suchi, lawyer. हाँ और no, फिर मुझे one thing I would like to say over here, Suchi, you put the case that if the person has not told you the truth, but as the case unfolds, if you come to know that whatever is the truth is conflicting. I remember reading the case of a lawyer where something similar had happened. And he made it very clear to the person, like, if you had told me the truth from the beginning, I wouldn't have taken your case at all. So here the person, the lawyer has a choice to reject That's what I'm because saying. the that is what client was not honest. that is what I said. No, then I have a choice again Yes, you to have a Yes, continue choice. But you suppose you in have a spite choice. of that, Definitely, you have a all, choice. you always। decide कि भाई ठीक है, हाँ But if you करेक्ट। decide to continue, then you have to forget your values. हाँ, then you have to यस right, क्योंकि फिर यस अपने आप खुद के वैल्यू सिस्टम से उसको अलग करके ही करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट टाइम यू विल हैव लर्न्ड योर लेसन। यस यस कि वो Yeah. कॉन्फ्लिक्ट क्या आपको परेशानी देती है। हाँ, but this is so true in life, ना? Yes, very true, ma'am. In So so true. many things. In a day, I think स्वधर्म कितना बदलता रहता है। आप अपने बच्चे के साथ हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ हो, शादी के बाद आपका धर्म ज्यादा इन लॉज की तरफ हो जाता है बिकॉज दैट इज माई कंडीशनिंग। तो कितना बदलाव, जैसे विनोबा भावे जी बोल रहे दैट स्वधर्म चेंजेस ऑल द टाइम। हाँ, और यानी इनफैक्ट मेरा जो डेफिनेशन है स्वधर्म का हाँ is when what, ओके knowing when what. राइट यस तो मेरा इस समय क्या रोल है, वो यदि मुझे मालूम है और उस हिसाब से मैं यदि काम कर रही हूँ, तो आई एम फॉलोइंग स्वधर्म। The other thing is being true to yourself at any given time. Absolutely, which you यस Then cannot only decide you when can what correctly or really being follow true the to yourself. You're Swadharma. right. यस यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ कि अगर मैं गलत कर रही हूँ तो मुझे मालूम है, मैं ये क्लाइंट का गलत जानने के बाद भी इफ आई एम फाइटिंग देन आई हैव टू बी ट्रू टू माई सेल्फ कि यस मैं ये गलत के लिए भी फाइट कर रही हूँ बट आई एम डूइंग इट। हाँ, that awareness has to be there. यस यस Wow. यस इनफैक्ट विनोबा भावे ने काफी सारा कुछ कहा है स्वधर्म के ऊपर आगे भी, ओके बहुत अच्छा है। लेकिन दिस आई लव दिस पार्ट ऑफ इट वेरी मच, और इसके लिए ये फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इट अलाउज अस टू थिंक अबाउट दिस। पढ़े आगे, एक पैराग्राफ और पढ़ सकते It's just 5 more minutes. Just see. हाँ, वी हैव 5 more minutes। या अच्छा चलो, ये स्वधर्म का टॉपिक खाली खुला ही है ना, वी विल गो इनटू इट आगे लेटर ऑन। क्या कुछ चिंतन विंतन करना है इसके ऊपर, या कुछ ऑब्जर्वेशंस?
Yes, ma'am. Would love to do that. तो अपन क्यों नहीं इस वीक अपने आप को जरा देखें, जाने कि हम कितना कुछ स्वधर्म मय हैं और कहाँ मेरा एक कहाँ क्वेश्चन है हमारे सुची। द्वंद्व आता है. इफ वी कैन कीप नोट ऑफ कि कितनी बार हम स्वधर्म का ध्यान रखते हुए काम करते हैं. वैसे तो हम 95% ऑटो मोड के ऊपर ही चलते हैं, सबकॉन्शियस से ही काम करते हैं. Yes. लेकिन जितनी भी बार हम कॉन्शियसली जो 5% करते हैं, तो उस कॉन्शियसनेस में जो भी हम डिसीजन लेते हैं, डू वी कंसिडर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्वधर्म, या वी आर रिजिड? क्योंकि लास्ट सेंटेंस यही बोला है, वी शुड नॉट बी ऑब्स्टिनेट अबाउट इट, कि नहीं मैं टीचर हूं तो मैं तो ऐसा ही करूंगी. लेकिन यहां पर तुम्हारा रोल टीचर का है कि नहीं, है ना? वैशाली, नाइस टू सी यू ज्वाइन. Yes, ma'am. Actually, I was learning same Bhagavad Gita 12th and 15th chapter. That is the free course which is done by Gita Parivar to recite those things along with the meanings. So this Yeah. was a very good option again to continue with the Bhagavad Gita. Okay. That is in level 2, I think. There are 4 Yeah. levels of it, na? Yes, yes, But in yes. level 2, I am also doing that. So, हम ये अपने आप को चेक करें कि हम स्वधर्म के बारे में चिंतन करते हैं, नहीं करते हैं, या जानबूझ के हम ध्यान रख के दिन में कम से कम एक डिसीजन तो इस प्रकार से लेवें. स्वधर्म तो अपने को अपना स्वधर्म क्या है वो समझ में आने लगेगा. निशी को कुछ पूछना था. आई एम सॉरी, निशी को कुछ पूछना था. ऐसा पूछना. हाँ, she said she नहीं, wanted to ask. अभी टाइम नहीं है. We'll talk to later because हाँ. अभी आंसर देने में टाइम, we'll go beyond time. So. हाँ, या बियॉन्ड टाइम नहीं जाएंगे बिकॉज सम पीपल हैव सम एंगेजमेंट्स. Yeah. वेरी गुड. हाँ, आई लाइक द पॉइंट वेयर वी आर स्टॉपिंग. स्वधर्म करो बट डोंट बी ऑब्स्टिनेट. आई एम लविंग दिस. आई एम जस्ट लविंग दिस. थैंक यू. Thank you. Thank you so much, Thank you, ma'am. everyone. Okay. Thank you, Thank you, Jyoti. ma'am. Thank you, Yogita. Good reading. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thank you, Gurus. Thank you. चलो. हाँ, मेरे को मेरा आज मिल ही नहीं रहा है. ये क्या कुछ गड़बड़ हो गया है. I am not able to find my close का बटन. तो तुम लोग जाओ, मैं जब तक ढूंढती हूँ. हाँ, अब मिला. तो क्या बोलती निशी, मेरे को यार तूने उस दिन भी नहीं याद दिलाया. निरंजन को भी बोला तो मैंने कहा यार एक बार फोन कर दो तो मेरे को वो रजिस्टर. एक तो 8 बजे तक आई स्टार्ट स्विचिंग ऑफ. एक तो रात के 8. मैं ट्राई करती हूँ, मैं एटलीस्ट रिमाइंडर डालती हूँ, लेकिन कभी कभी जो नया डाला होता है ना, मेरा फोन अभी तक नया है. आई हैवंट गॉट फुल्ली यूज्ड टू इट. नहीं, मैं फोन करती हूँ तेरे को. हाँ, तो जस्ट इन केस I hope I will remember that tomorrow, क्योंकि मैंने रिमाइंडर ऑलरेडी डाला हुआ है. और रिकॉर्डिंग भेजना ना पहले 2 की. अच्छा, हाँ, तो ग्रुप में नहीं है ना. ठीक है, लास्ट मैं फ्राइडे भेज की. हाँ, या तो ग्रुप में डाल दे. निरंजन कल है ना शायद. मुझे जाना है वसई दीदी के पास. तो अगर टाइम पे नहीं आई तो शायद मैं अटेंड नहीं, या तो फिर अगर रास्ते में कार में रहूंगी तो मतलब अटेंड तो कर लूंगी, लेकिन फिर मैं वो स्विच ऑफ, मतलब वो अपना वीडियो मोड ऑफ रखूंगी. तो डिस्कशन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ठीक है, तो तुम जरा मैनेज कर लेना कल का. ओके. और दूसरा, तेरे को वो गेम्स भेजने थे ना, मैं भूल जाती हूँ. मैं अभी नहीं, मैं तेरे को याद दिलाऊंगी. इनफैक्ट आज सुबह मेरे को याद भी आया था
मैंने कहा ठीक है, या तो शाम को जब मिलती हूँ दोपहर में तभी बोलूंगी, या फिर मैं कल फोन पे बात करूंगी। नहीं नहीं, अभी भी मैं इमीडिएटली उसके ऊपर काम नहीं कर रही हूँ, अभी तक मेरा सांख्य वाली बुक का काम चल रहा है, एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट। कल मैंने, चल बाय, कल 4 लेसन्स का सिंप्लीफिकेशन और एक्सप्लेनेशन लिख दिया। पहले के जो इनिशियल पार्ट है, यानी जो प्रीफेस एंड इंट्रोडक्शन और हाउ टू यूज द बुक वगैरह का, उसमें खाली उस तरह मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ था सब, उसको एक्सप्लेनेशन जो लिखना था सारा वो कर दिया। हालांकि दोबारा पढ़ूंगी तो हो सकता है आई माइट वांट टू पुट सम मोर एक्सप्लेनेशन, कहीं कहीं स्टोरीज डालनी है, कहीं कुछ एग्जांपल्स डालने हैं। तो आई एम रियली एंजॉयिंग इट, इट्स लाइक टेकिंग द क्लास। एक्चुअल क्लास ले रहे हो तो तुम क्या क्या बोलोगे ना, वो सारा सब लिख रही हूँ। आई एम वेरी एंजॉयिंग। गुड। तो क्योंकि वो सेम फोल्डर के अंदर है, तो उसको देखती हूँ तो याद आता है कि हाँ निशि को याद कराना है। नहीं मैं, हाँ वही मैं, हाँ अभी मैंने कहा अभी वो लैपटॉप खुला है तो मैं हाँ, तो अभी अभी लैपटॉप खुला है तो अभी काट डाल दे, कर जो भी देती हूँ। फोल्डर वोल्डर होगा। हाँ हाँ, तो ढूंढना पर मैं अभी कर थोड़ा देती हूँ टाइम है, तब उसके बाद में देखूंगी। जब मेरे चलेगा। ख्याल से 2-1 दिन और लगेंगे मेरे को ये खत्म करने में। 10 ही लेसन चलेगा, का है ना, वैसे छोटा है। ओके। जयश्री भी ज्वाइन करी टेलीग्राम, क्या बात है। जयश्री को बोलती हूँ अटेंड करेगी गीता। हाँ, आई जस्ट सॉ मेरा टेलीग्राम मैसेज, जयश्री हैज जॉइंड टॉक्स ऑन द गीता। ठीक है, और बोल सब ठीक है। चलो ठीक है, चल बाय। बाय। बेटा दूंगा तेरा। हम्म हाँ बोल, बोल बोल क्या। मेरे को कुछ तो काम बोला था जयेश के लिए किसी ने, क्या बोला था? तेरे बिल्डिंग का। सेक्रेटरी ने कुछ बोला था, जयेश को मिलवाया था ना मैंने उनसे, हाँ हाँ हमारे रीडेवलपमेंट में जाने का तब तक हाँ शुरू हो रहा था बात। तो अभी टेंडर आए थे, हाँ। तो 3 टेंडर थे, वो जब खोले तो डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने मेरे को बोला आप अपने वो जो फ्रेंड आए थे उनको पूछो ना कि कौन सा अच्छा है। मैंने कहा उसके लिए पीएमसी अपॉइंट तो कर रखा है, मैंने कहा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। मैंने कहा इफ वी रियली फाइंड दैट व्हाट पीएमसी इज सेइंग इज नॉट ओके, हाँ, हमारे को नहीं जम रही उसकी बात, तो किसी दूसरे को पूछेंगे, नहीं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होएगा माइंड में। बराबर है। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। we've got a very nice fellow as PMC। गुड गुड। इतना हम लोग उसको इतना पूछते हैं, आधे लोग तो एकदम पूरी तरह से मेरी तरह कुछ जानकारी नहीं हाँ रखते हैं इस विषय में। तो हम वेरी स्टूपिड क्वेश्चंस आल्सो भी आस्क, बट वो इतना प्रेम से जवाब देता है बेचारा। He never rushes us, so I like that attitude of his. He says, no, I don't want that somebody अनजाने में किसी चीज के लिए हाँ बोल देते हैं और फिर बाद में उनको पछतावा हो। तो क्या जानकारी के अभाव में कुछ भी गड़बड़ काम करेंगे नहीं। नहीं, तो वो तो है। तो सेकेंड ओपिनियन अगर किसी के पास है, मतलब कोई है जान पहचान का, यहाँ पर भी है अपनी बिल्डिंग जिसमें हम रह रहे हैं ना, उसका भी यही इशू हुआ। उन लोग भी डेवलपमेंट में जा रहे हैं, तो लोगों ने भी किसी को पीएमसी अपॉइंट किया है, पर जयेश है करके यहाँ पर वो जयेश से पूछते रहते हैं हाँ, कि वो जो तो ये आ रहा है। सी इज अ पार्ट ऑफ इट, सो इट इज इजी। हमारे भी बिल्डिंग क्या। में 2 जने और हैं ऐसे, बट आई डोंट नो व्हाई ही स्टिल सेड दैट टू मी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, हाँ पूछ सकते हैं। तो उस समय मैंने सोचा भी था करूंगी, लेकिन मैंने कहा मैं करके पहले तो इन्फॉर्मेशन दूंगी, तो वो कुछ पूछूंगी ना, मेरे को इन्फॉर्मेशन देना नहीं आएगा। क्या हाँ, पूछूंगी? वही है। एक काम करो ना, तुम जो उनको जयेश का नंबर दे दो, बोलो आपको जो भी पूछना है आप बात वो कर नहीं लो उसको करेंगे, इन्फॉर्मेशन। वो नहीं करेंगे। हालांकि उस दिन लिया था उन्होंने नंबर जयेश से। हाँ। एनी विच वे, जरूरत पड़ी तो फिर करेंगे। अभी तो इस समय तो ठीक चल रहा है। टेंडर का कंपैरिजन आया है, वी आर सपोज टू गो एंड विजिट ऑल द बिल्डर्स का ऑफिस एंड देयर साइट्स। तब वो कैसे क्या होता है देखा जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब किसका टेंडर आया है, बिल्डर का। हाँ, बिल्डर्स के टेंडर मंगाए, डेवलपर्स के।
हाँ, तो एक तो सब जो इधर ही गोरेगांव कांदीवली वाले एरिया के हैं। एक तो क्या है, कोई ऋषभ बिल्डर्स करके है, एक वो पीसीए बिल्डर्स जयेश को पता होंगे कौन कौन से बिल्डर हाँ, सही है दैट यहाँ ही के। विल नो, क्योंकि बिल्डर्स की लॉबी का तो सब पता ही होगा। एंड तीसरे का नाम क्या है? कॉमन प्लेस नाम था, किरण भाई। They have done good amount of work in this area, Malad, Goregaon, Borivali tak. हाँ, So we can go and see their sites also. ओके ओके। तो मैंने कहा वहां पर जाके फिर लोगों से पूछना पड़ेगा कि भाई हाउ डिड यू फाइंड देम, यू नो, करेक्ट करेक्ट। कितने टाइम में करके दिया, वो सारा सब देखना है अभी। चल भेज दिया। मैं अभी बस वही फोल्डर ओपन करती हूँ, देखती हाँ। हूँ, ढूंढना पड़ेगा ना, तो सारा कुछ मेरा जो लैपटॉप था वो जो कंप्यूटर था वो खराब हुआ है, तो अभी पेन ड्राइव में सब कॉपी किया था, अभी उसमें अच्छा, जयश्री का लैपटॉप पे डाला है, अभी ओके। उसने कहाँ डाला वो ढूंढ के निकाल के हाँ, मैं टाइम आधा ना, घंटे ठीक है। मैं कर देती ओके, हूँ। चल, चलो। बाय।